जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम सभी दर्शकों श्रोताओं का भी। सर, पिछले भाग में हमारी चर्चा चल रही थी प्रभु श्री राम के अभिषेक को लेकर, जो कि अंदरूनी थी। तो मैं चाहता हूँ उसी रहस्य को थोड़ा सा विस्तार से और आगे की तरफ आप आगे बढ़ाएं। जी, जैसा कि बताया था, महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम पर एक यज्ञ था जिसमें राम लक्ष्मण जी यजमान बन के वहाँ गए हैं। वो इसमें सक्रियता से भाग लिया है। वहीं पर जैसा पहले बताया था कि उनका स्वभाव है जन जन से संपर्क करने का। उन्होंने संपर्क किया है, काफ़ी समय वहाँ लगता है। तो वो उसके बाद महर्षि विश्वामित्र जी से अनुमति चाहते हैं जाने की। तो महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं समय काफ़ी हो गया है और अब आपको वहाँ यात्रा करनी है, तो वो भोजन करके जाएं। तो भोजन की बात होती है, कोई बात नहीं, सब सुपरिचित हैं आपस में, तो वो भोजन सहज स्वीकार करते हैं। भोजन कर रहे होते हैं तो ऐसा आता है कि महर्षि वशिष्ठ ने अपना संदेश वाहक महर्षि विश्वामित्र के पास भेजा होता है। महर्षि विश्वामित्र उस पत्र को पढ़ रहे होते हैं। उससे एक बार जैसा होता है, पत्र को एक बार पढ़ लिया जाता है, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। तो दोबारा से पढ़ते तो उनके हाव भाव बड़े बदल रहे होते हैं। हाव भाव बदल रहे होते हैं तो जैसा स्वाभाविक है वहाँ ये पूछा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र से कि भी पत्र में क्या है ऐसा। तो वो कहते हैं भाई पत्र में एक ये कह सकते हैं बात खुशी की भी है और ये भी कह सकते हैं कि ज़रा उसकी भी है, तो प्रसन्नता की और अप्रसन्नता की। तो बड़ा ये संकोच में, भाई बात एक ही है तो या तो प्रसन्नता की होगी या अप्रसन्नता की होगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जिसे हम प्रसन्नता और प्रसन्नता कहते हैं वो प्राय एक ही उससे जुड़ी हुई है, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे जब महर्षि वशिष्ठ जी ही भरत जी को समझाते हैं कि वे किस तरह से है कि ये चीज़ ऐसे जुड़ी हुई है, प्रसन्नता अप्रसन्नता, सुख दुख, लाभ हानि, कि जिससे एक को लाभ हो रहा है दूसरे को हानि होती है। इसी तरह से प्रसन्नता प्रसन्नता है। तो वहाँ पर अगर एक को प्रसन्नता हो रही है, मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि मैंने आज ज़मीन खरीद ली, तो किसी ने तो बेची है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं जो प्रसन्न हो रहा हूँ किसी की अप्रसन्नता पर भी प्रसन्न हो रहा हूँ। तो इसी संदर्भ में जब ये पूछते हैं भाई क्या इसमें, तो वो कहते हैं प्रसन्नता की बात ये है कि महर्षि वशिष्ठ ने ये कहा है कि वहाँ पर राम को युवराज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और बनाया जा रहा है। जब ऐसा लक्ष्मण सुनते हैं तो वो एकदम प्रसन्नता सड़ जाते हैं, बधाई हो, बहुत बढ़िया कहते हैं। तो लेकिन राम जैसे सहज हैं, ना उन्हें कोई उसका अंतर है ना वो सामान्य है। फिर वो पूछते हैं महर्षि से, तो अच्छा अब इसका दूसरा बताइए, आप जो कह रहे थे भाई अप्रसन्नता का कारण क्या है। तब वो कहते हैं कि राम इसको आप अच्छे से समझो। तुम जब ये इधर आए थे आश्रम तो जन जन के इसलिए नायक हो गए कि तुम जब आए थे तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आए थे, क्योंकि राजा और युवराज और महाराज जब आते हैं उनकी एक व्यवस्था अलग होती है। ना तो जन सामान्य उनसे घुल मिल पाता, ना वो जन सामान्य से घुल मिल सकते हैं। और उसी व्यवस्था के हिसाब से अभी आपसे हम चर्चा कर भी रहे थे और बहुत पहले भी आपके विभाग के समय भी हो रही थी कि दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है। तो उसी में ये अप्रसन्नता की बात है। अगर तुम कल को युवराज बन गए तो उनको कौन करेगा, उन समस्याओं को समाधान कौन करेगा। क्योंकि एक व्यवहारिक बात है कि जैसा हमारी नीति है कि हम तो किसी पर आक्रमण करेंगे नहीं। और यहाँ पर सर मैं एक चीज़ और चाह रहा हूँ कि जैसे एक तरह से गुरु विश्वामित्र जी ने संकेत दे दिया राम जी को, तो इसीलिए शायद राम जी ने कैकेयी माता के वरदान को या मतलब उनके उसको मतलब सहमति जताई है, यानी कि करना राम जी चाहते थे और मतलब कारण मतलब कैकेयी माता को उन्होंने सामने बना दिया। हाँ, अभी इसी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, आप ये मान लो कि बहुत सामान्य से काम को तो कोई भी करने को तैयार हो जाता है, विशिष्ट काम के लिए विशेष की ज़रूरत होती है। तो ये महर्षि विश्वामित्र ही बेहतर जानते कि जितनी विशेषता कैकेयी की हैं दूसरा कोई दूर दूर तक पात्र उनके समकक्ष क्या उनकी किसी तुलना में भी नहीं है। यानी कि इस काम को कोई करवा ही नहीं सकता था कैकेयी माता के सिवाय। उस भाषा में ये कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से सबका मिला के षड्यंत्र टाइप भी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ
महिला और कोई पुरुष भी उस समय उपलब्ध नहीं है जो उनकी कहीं किसी तरह से भी तुलना की जा सके। आप ये समझ सकते हैं ना कि वहाँ विश्वामित्र से जो चर्चा हो रही है, इसी पर बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। यदि उनको युवराज बना दिया गया, किसी भी स्थिति में कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिनसे होने वाली घटनाओं को सुधारा जा सके। अभी तो हम आगे बहुत से श्राप और वरदानों की चर्चा करेंगे। यदि राम वनगमन ही नहीं होता, किसी भी स्थिति में न वो श्राप और वरदान पूरे होते, साथ ही साथ वनगमन के समय बहुत सी ऐसी भी घटनाएं हुई जो द्वापर में पूरी हुई हैं। उनके बहुत से चर्चाएं बाद में करेंगे। बाली का प्रसंग भी आता है, जिसकी वजह से जब वो बाण द्वापर में मारते हैं, भगवान कृष्ण जी का वो होता है। तो उसी में इस तरह की बहुत सी लीलाएं आएंगी जो वनगमन के समय हुई हैं, जिनको पूरी द्वापर में हुआ है। तो अब प्रश्न इस बात का कि यहाँ अगर वनगमन होना है, ये और कोई विकल्प ही नहीं बचता है, क्योंकि जितना सबको विश्वास और क्षमताएं राम के प्रति हैं, वो ये तभी हैं जब वो स्वतंत्र रहेंगे। क्योंकि यहाँ भी उन्होंने जन जन को जोड़ा। जैसा हमने पहले भी कहा था कि हर छोटी सी समस्या के लिए सरकार को ही नहीं आगे आ सकता। जैसे अभी कोई छेड़खानी बाजार में कर रहा है, कोई लूट वाला आ रहा है, जब तक आप किसी भी तरह की मदद लेंगे तब तक तो उसको बढ़ावा मिल चुका होगा। उसके लिए स्थायी हित, आत्मीयता और स्थायी जुड़ाव आवश्यक है, जन जन का विश्वास। तो इसी तरह से समाज के किसी भी परिवर्तन की अगर आवश्यकता है तो सरकार कितने भी नियम बना ले, जब तक हम सब आपस में किसी सुधार का निर्णय नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सफाई व्यवस्था है, अगर जन जन के मन में ये एक हमें रखनी है तो अभी हो पाएगी। कोई भी व्यक्ति इसको व्यवस्था को खराब करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से सबको ये दिख रहा है कि अगर राम वनगमन नहीं होगा तो कैसे होगा। तो अब क्योंकि सब जानते हैं भगवान राम गंभीर हैं, सबको समझते हैं, उनके तो वो पूछते हैं तो कोई तो इसका फिर तरीका होगा। तब वो वहाँ पे ही बताते हैं, भाई इस तरह से आपको कैकेयी माता को ही उनको इस विश्वास में लाना पड़ेगा, माँ कि तुम्हारे अलावा कुछ नहीं हो सकता और तुम ही वो हो, क्योंकि उनके पास इतनी दृढ़ता और दृढ़ प्रतिज्ञता और उनके साथ उनके व्यक्तित्व में है जो कहीं नहीं है। और क्योंकि होने वाला और करने वाला ऐसा कहते हैं विधि का विधान होता है, जिसे आगे भी चर्चा करेंगे। तो पहले से ही समीकरण ऐसे बन चुके हैं। विवाह के समय की शर्त, क्योंकि विश्वामित्र जी भी हमने जब कहा था पहले उस सभा में थे जहाँ सब लोग बैठे थे, तो भले ही उसमें स्पष्टता ये नहीं रही, लेकिन ये शर्त रखी गई थी। तो इस तरह से एक देखिए ना, मंथरा के अलावा कैकेयी प्रदेश का कोई नहीं, सब कैकेयी देश के जा चुके हैं लोग। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हैं। तो उसी बात को महर्षि विश्वामित्र राम से कहते हैं, यदि कोई कुछ कर सकता है तो केवल और केवल कैकेयी माता है। और तुमने भी यज्ञोपवीत संस्कार में बरुआ रिसाई के समय जब आता है, तुमने भी माता से वो कुछ मांगा था, जब केवल तुमने ही उनसे कहा था कि समय आने पर मांगूंगा। जब माता बड़ी व्याकुल सी हो गई थी, ऐसा क्या राम कहने वाला है जो इतना मुझसे कहलवा रहा है, तुमने उनसे प्रतिज्ञा भी ली थी। तो अब समय इस तरह का आ गया है कि और कोई नहीं, तुम्हारी केवल और केवल माँ। और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कहीं तुम ऐसा कोशिश ना हो कि मेरा नाम हो जाकर उन्हें लगे कि मेरे गुरु के भी जो गुरु हैं उन्होंने ही मेरे को साथ ऐसा कर दिया है। तो वो ऐसा भी प्रसंग आता है। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, अगर आपसे साथ आए तो आप क्या करो? बोले नहीं, जैसे ही तुम्हारे वनगमन का बनता है मैं तो हिमालय पर तपस्या करने चला जाऊंगा। तो इस तरह से आपस में वार्ता हो रही होती है। फिर वो वहाँ से फिर राम और लक्ष्मण चलते हैं, जैसा कि होना स्वाभाविक है। जब वो अवध के करीब आते हैं, बड़ी अवध में धूमधाम से तैयारी हो रही है, साज सज्जा हो रही है, खूब दिए जल रहे हैं दीपमाला के, और वो सब हो रहे हैं। तो बड़े उससे आपस में कहते हैं, भाई ऐसा तो कोई उत्सव और त्यौहार अभी तो नहीं है, अवध में किस चीज़ की तैयारी ऐसी हो रही है।
तो वो समझते हैं आपस में कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो क्या करना चाहिए, ऐसा विचार करते हैं। तो जैसा पहले बताया था कि अनेक बार की अवध से बाहर ही एक प्रतिमा मंदिर बना हुआ है जहाँ उनके पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं। पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं, तो वो वहाँ जाते हैं और बड़े ध्यान से में बैठ जाते हैं, काफ़ी समय वहाँ रहते हैं। तो जब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अब तो थोड़ा रोशनी कुछ कम सी हो रही है, क्या आप चलें? तो वो इस पे विचार करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, हम उसी सरयू के किनारे वाले मार्ग से हम जाते हैं और हम उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हर स्थान के कई मार्ग होते हैं। तो वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जाने की बात रखते हैं, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जब जाने की बात, और वो इसलिए इस तरह से जाते हैं कि जितनी गोपनीयता हो सकती है उसको रखा जाए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ 5 वर्ष में ही चुनाव होते हैं। उस 5 वर्ष में जब टिकट बढ़ते हों और जब व्यक्ति का उस समय मंत्रिमंडल में शामिल होना होता है, किस तरह की कितनी कितनी कहाँ पर मीटिंग और सिटिंग और उस तरह से चल रहा होता है, कितने संपर्क होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन और आपस में। इसी तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं अन्य अन्य स्थानों पर चल रही हैं, जिसका हम अभी आगे भी जिक्र करेंगे। देवताएं भी परेशान हैं, क्योंकि उनको लगा है हमारे वरदानों को, हमारे श्रापों का क्या होगा। वो लोग बड़े अब परेशान हैं, भाई कैसे क्या किया जाए। तो चारों तरफ इस तरह के उसका माहौल का प्रभाव होता है कि क्या क्या हो सकता है। तो सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। यहाँ तो क्योंकि ऐसा पंचवर्षीय यानी 5 साल के बाद कुछ हट जाएगा। यहाँ तो एक बार व्यवस्था हो गई है, महाराज आज के बाद या तो दशरथ या दशरथ के बाद अब जो भी होंगे। तो उसी लिए इतनी हलचल देवताओं में भी है, सभी स्थानों पे है। तो उसी की वजह से वो महर्षि वशिष्ठ के पास एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जिसे उन्हें कम से कम लोग या कोई ना देखे, सरयू किनारे से कोई मार्ग है। वो महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनके द्वारा सूचना दी जाती है ऐसे से वो मिलने आए हैं। महर्षि वशिष्ठ से वो जब वो वहाँ मिल रहे होते हैं तो तभी उनसे फिर चर्चा उनके पत्र की भी करते हैं कि आपका पत्र वहाँ मिला है महर्षि विश्वामित्र से और ऐसे ऐसे अवगत हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जैसे वो जाते हैं राम और लक्ष्मण मिलने, तो वहाँ पर उस समय उनका समय होता है, वो एक पुस्तक लिख रहे होते हैं जिसको योग वशिष्ठ कहा जाता है, जिसको वो इनको पहले से ही उसका ज्ञान दे चुके होते हैं राम और लक्ष्मण को। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ से वो चर्चा करते हैं कि विश्वामित्र महर्षि ने इस तरह से आपका पत्र पहुंचाया कि अब इसमें आप बताएं कि क्या कैसे हो सकता है। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि माता सरस्वती और आपके सहयोग से ही कोई रास्ता इसमें निकल सकता है। जैसा हमने पहले भी कहा है कि सब तरफ चर्चाएं और सभाएं होती हैं, तो वहाँ देवताएं भी उतने ही परेशान हैं, बल्कि कहना चाहिए ना देवताओं की परेशानी तो पहले अनेक बार हुआ है कि इंद्र महाराज जब भी किसी की तपस्या ज़्यादा हो जाती है वो बड़े परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगा कि मेरा सिंहासन गया। तो उसी तरह से वहाँ देवता इसलिए अधिक परेशान है कि बहुत सारे श्राप वरदान उनसे जुड़े हुए हैं। और दूसरा असुरों से, जैसे पहले भी बताया है कि संबासुर युद्ध भी हुआ है, कि वो भी बहुत भयातुर हैं। उन्हें लग रहा है यदि भगवान राम वन नहीं गए तो कैसे होगा, क्योंकि अगर रावण युद्ध 10 युद्ध होना है उसका तो इसी समय हो सकता है। वो अयोध्या पर आक्रमण नहीं करेगा, ये जाएंगे नहीं, तो बहुत सारी घटनाएं पूरी हो ही नहीं सकती हैं। तो इसी के लिए जैसा हम सब मानते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती जी हैं, वो किसी को भी कुछ भी कर सकती हैं, तो उन्हीं के लिए उनसे निवेदन किया जाता है माता से कि आप ही कुछ करें। वो उनकी बड़ी प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं माँ हम लोग बहुत बड़ी समस्या में हैं, कोई ना कोई आप ही समाधान हमारा निकालो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब जाहिर सी बात है देवता लोग अगर माता सरस्वती से इस तरह से पुकार करेंगे तो सुनना स्वाभाविक है
कि जो जिसके समकक्ष होता है, जैसे कहना चाहिए कि अगर कहीं एक जन सामान्य की सिफारिश आती है और एक देवताओं के स्तर की हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर सिफारिश होती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो माता सरस्वती भी उस समय एक ही बात कहती हैं कि कैकेयी महारानी इस तरह से तपस्वी हैं और इस तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि उनको विचलित करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। क्योंकि यह साथ साथ हम बताना चाहेंगे महारानी तपस्वी कैकेयी तपस्वी भी रही हैं। जब हमने उस समय उनका एक प्रसंग किया था, उन्होंने एक मास पारायण किया था जिसमें जल में सूर्योदय से रह के अपराह्न तक जल में रहना पड़ता था, ग्रीवा तक। उसी के बाद उनको वो श्राप आना बंद हुआ था। महर्षि दुर्वासा ने जब उनको बताया था कि भविष्य में जब कभी तुम्हें ज़रूरत होगी तभी मैं स्वप्न में आऊँगा, अन्यथा अब नहीं आऊँगा। तो ये इसलिए बताना आवश्यक कि उनकी विशेषता में वो ये तपस्वी भी थी, विदुषी भी थी, वेदज्ञ भी थी, बहुत सारी ज्ञाता भी हैं। तो उनको प्रभावित करना आसान नहीं है। और ये प्राय देखा जाता है कि जो थोड़ी सी कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हीं को जल्दी प्रभावित किया जाता है। ऐसा बहुत से संतों के साथ भी रहता है कि उनके सानिध्य में बहुत से उनको प्राप्त होता है। महर्षि एकनाथ संत जी की कई प्रसंग आते हैं, लेकिन उसको न लेके मैं वर्तमान में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी का एक वो लेता हूँ प्रसंग। स्वामी विवेकानंद जी जब उनके उसमें थे तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनकी ध्यानावस्था ऐसी हो गई है वो किसी की मनोदशा को प्रभावित कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी को परीक्षा करने के लिए उनके ही आश्रम में एक थोड़ा सा कम उसका व्यक्ति रहता था जिसको लाठूर या कुछ उस तरह से नाम आता है, उसको प्रभावित किया। वो प्राय मूर्ति पूजा और उस व्यवस्था में रहता है। तो उन्होंने उसे इस तरह से संदेश उसको भेजा कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, कि जो भी मूर्ति पूजा है इनको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। और ऐसा ये माना जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 150 साल पुराना साहित्य मिल जाएगा, कि वो उनको एक चादर में लेके लपेट के मूर्ति को गंगा में प्रवाहित करने चल दिया है। सामने से स्वामी रामकृष्ण जी मिलते हैं तो वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। तो वो ध्यान लगा के समझ जाते हैं क्या हुआ, उन्होंने उन्हें लौटा दिया है। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि स्वामी विवेकानंद को थोड़ा उन्होंने डांटा कि भाई तुमने ऐसे कैसे क्या किया। तो यहाँ ये बताने का सिर्फ इसलिए आशय है कि कहीं ना कहीं उस समय भी ऐसा था और आज भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिसको हम हिप्नोटिस्ट भी कहते हैं, जादू भी कहते हैं, कहीं कुछ भी कहते हैं, कि मन को प्रभावित किया जाता है और जाता रहा है। और ये उस ज़माने में भी था। अगर हमें लगेगा तो ऐसा लगेगा कैसे हो सकता है। तो इसलिए माता सरस्वती जी ने सबसे पहले मंथरा को प्रभावित किया कि मंथरा एक कमज़ोर कड़ी हर तरह से है। हमने पूर्व में भी उसकी चर्चा की थी कि वो असुर कुल विरोचन की पुत्री थी, जिसको पहले भी ऐसा उसको स्मरण में था कि भगवान विष्णु की वजह से ही उसका ऐसे हुआ है। इंद्र ने जब उनके ऊपर हमला किया था, तो वो कमज़ोर कड़ी इसलिए भी है क्योंकि उसका अपना कोई नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जुड़ जाती है, क्योंकि किसी को प्रभावित करना होता है तो हमें लगता है उसको चारों तरफ से घेरा जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जैसे आज के वातावरण में हम देखते हैं ना, चारों तरफ इस तरह से पैसा 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 का ऐसा वातावरण हो गया कि लगभग उससे प्रभावित होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी तरह से उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की हैं कि महारानी कौशल्या की एक दासी होती है उनकी प्रधान, वो कहीं उसे मंथरा से मिलती है। तो मंथरा से जब मिलती है तो वो उसका एक अपमान सा कर देती है बड़ी, उससे वो पूछती है भी तुम आज बड़ी खुश हो। मंथरा उससे भी क्या बात है, अरे खुशी की बात नहीं है, ऐसे ऐसे होने जा रहा और मेरा कद ये हो जाएगा, जब मैं तुझे देखूंगी फिर तू बड़ी बनती है। क्योंकि अभी तक तो सबको पता है कि भाई महारानी कैकेयी का ही वर्चस्व प्रभुत्व है सब जगह, और उनकी प्रमुख और कहीं दासी है तो वो मंथरा है।
तो मंथरा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है तो वो उससे घायल तो हो गई मानसिक, लेकिन उससे न कहा उससे कुछ नहीं। तो एक बार यहाँ होता है और उसी की वजह से एक संभावना बन जाती है माता सरस्वती को उसको प्रभावित करने की इधर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो चुका है राज्यसभा से भी और उससे कि हाँ भाई युवराज पद उनको दिया जा रहा है। उसकी जब तैयारियां चल रही होती हैं तो उसी में कौशल्या दान पुण्य कर रही होती हैं, जिसमें उनकी दासी जब कहीं बांटने जा रही होती है। तो अभी ऐसा भी कहते हैं कि मंथरा को इस दासी से पहले नहीं पता था, लेकिन महारानी केकई को पता है। अब यहाँ पे अभी दो प्रसंग आएंगे कि भाई पता है उनको कि नहीं पता है। तो वो भी मंथरा को ही ये कह के कुछ भेजती हैं कि भाई दान पुण्य साथ साथ किसी का अन्न वितरण वगैरह कराने भेजती हैं। तब ही ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं माता सरस्वती उनको प्रभावित करती हैं और उन्हीं के माध्यम से उनको सरस्वती, क्योंकि उन्हें मालूम है जितनी प्रिय दासी ये है उनके बिल्कुल बचपन से ही दासी रही है, हर समय की रही है। और कहीं लगाव इसलिए हो जाता है कि हम अगर व्यवहार में देखें बहुत लंबे समय कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ सहयोगी है, सेवक है, तो उसका अलग अधिकार हो ही जाता है, जिसमें कि वो अपना सर्वस्व छोड़ के अवध आई हुई है। तो उसको प्रभावित करने की माध्यम से ही केकई को प्रभावित करने की बात है। तो माता सरस्वती उस समय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ रही होती हैं। तो जैसा हम कह रहे थे राम लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए हैं, तब वो पूछते हैं भाई कि क्या समाचार है, क्या आपने, तो उन्होंने भी यही कहा है कि महारानी के प्रकोप प्रत्यक्ष प्रभावित करना मेरे को भी नहीं लगा सुगम है, मंथरा को प्रभावित किया है। तो उन्होंने वहाँ का विवरण महर्षि वशिष्ठ के सामने सुनाया है कि क्या क्या चीज़ कैसे हुई है। तब वो वहाँ पर जाकर फिर वो ऐसा होते कि मंथरा लौटकर आती हैं, वो केकई के भवन पर जाती हैं और केकई के भवन पर जब वो जाती हैं तो वहाँ पर किस तरह से क्या घटित हुआ है इसको माता सरस्वती उनको बताती हैं। मैं सर यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हमें इस प्रसंग से ये सीखने को मिला जब भी हमें कोई खुशी हो तो हमें दूसरे की भावना के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जरा सी खुशी दूसरे के लिए हाथ तो नहीं कर रही है। और दूसरा इससे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर, जैसे आपने कहा कि किसी भी कमज़ोर बुद्धि को प्रभावित किया जा सकता, तो यहाँ पे जैसे आपने कई माँ का वर्णन किया कि वह अध्यात्म थी, साधना थी, तो उनके लिए कितना कठिन रहा होगा उनकी बुद्धि को प्रभावित करना। हाँ। इस विषय पर थोड़ा अभी इसी पे चर्चा करते हैं कि उनको वास्तव में प्रभावित नहीं कोई कर पाया। हाँ। उनको तो ऐसी स्थिति में लाया गया था कि ये बुद्धि प्रभावित कम है कि ये इसकी आवश्यकता है। मतलब ये कैसे मतलब संभव हो पाया, किसके द्वारा? यही बताते हैं कि वो बहुत सारी स्थितियां ऐसी कर दी गई उनके सामने कि भाई इसका कोई विकल्प ही नहीं है, ये होना है और इसे केवल और केवल कई माता को यह आभास था उस समय पर जो कर रही है, या तो जैसे हम माया के रूप में जैसे कह देते हैं ये माया चल रही है, उस समय हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, हमें नहीं पता। मतलब क्या उनको आभास था कि मैं जो कर रही है या बिल्कुल माया ने ही उनकी बुद्धि पर फेर दिया था? मैं इसलिए एक साधन नजर रहा हूँ, आपकी कभी हमसे कोई जैसे गलती हो जाए या किसी साधन तो वो समझ सकते हैं कि आदमी फिर पुनः उसमें आ जाए कि नहीं हमसे ये गलती हुई है। तो जब हम कई माता जैसी मतलब इतनी बुद्धिशाली से हो सकती है कोई गलती, तो हमसे भी कोई हो सकती है। गलती कभी भी किसी से कहीं भी हो जाती है, लेकिन यहाँ मेन मुख्य बात क्या है, जो कुछ होना है एक ही रात में होना है। क्योंकि वो भी महर्षि वशिष्ठ के पास क्यों गए हैं अभी हम एक और इसी को जारी रखते हैं, फिर मंत्रा वाले को थोड़ा बीच में बाद में करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, महर्षि वशिष्ठ के पास जब राम और लक्ष्मण गए हैं तो उन्होंने ये कहा माता सरस्वती ने कि मैं नहीं कह सकती, मंत्रा को तो पूरा प्रभावित कर दिया, लेकिन के बारे में तो वो ये कहते हैं कि अगर जो कुछ करना है आज ही करना, नहीं हुआ तो फिर कुछ करने को नहीं रहेगा। तो जैसा होता है ना कि सब अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा भी प्रसंग आता है जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह कहीं मिला है कि महर्षि वशिष्ठ और राम और लक्ष्मण एक गुप्त द्वार से वहाँ केकई से मिलने गए हैं महल के जी। और वहाँ पर
ऐसा भी आता है कि गुप्त द्वार है तो वहाँ से हर कोई जाता नहीं है। जी जी और वो समय ऐसा होता है कि सारी अवध लोग सो चुके होते हैं जी और मंथरा मिलके जा चुकी होती हैं। उसको अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बताने का ये आशय है कि उनकी मनोदशा किसी भी एक व्यक्ति को लगातार कोई भी सब तरफ से प्रभावित करें, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार नहीं है राम को कैसे ऐसा किया जाए, राम को कैसे किया जाए। लेकिन अब स्थितियां भी ऐसी हैं, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उस ऊहापोह में वो कहीं ना कहीं उसी समय ऐसा भी आता है कि जो इतने लंबे समय से महर्षि दुर्वासा उनके अब उसमें नहीं आ रहे थे, वो भी आते हैं स्वप्न में, और उन्होंने उस समय कहा था कि तेरे को जब बहुत ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा। तो उससे धीरे धीरे कैसी स्थितियाँ वो उनके सामने की जा रही हैं। महर्षि विश्वामित्र भी इतने ऋषि, उनका दुर्वासा का श्राप, इधर वो मंथरा का ये करना, और उधर कहीं ना कहीं ये चीज़ बराबर हो रही है। जब वो आकर उनके उस द्वार पर खटखटाहट की सी आवाज़ होती है, जैसा भी कहा जाता है, उसे खोलते हैं, उनकी चाबी भी उनके पास कुंजी कहा जाता है होती है। तो उसी समय महारानी कैकेयी भी सावधान हो जाती हैं। उन्हें लगा कि इस समय कौन क्या हो सकता है, क्योंकि ये सबको मालूम है जब भी राजनीतिक घरानों में घटना हो सकती है, कभी भी कुछ भी पता नहीं कहाँ क्या षड्यंत्र हो जाए। तो उसको सावधान रहने के लिए वो मसाल लेके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं तो एकदम अचंभे में रह जाती हैं, अरे राम लक्ष्मण और वशिष्ठ महर्षि हैं। तब वो वहाँ आते हैं और इसका विशेष रूप से चर्चा होती है कि माता अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। संक्षिप्त में वो कहते हैं कि आप ही को कुछ करना है और आप ही। तब वो वहाँ बहुत आक्रोश में होती है, तो अब मैं समझ पा रही हूँ मेरे साथ सबने क्या कर रखा है जी क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, वहाँ से ये हो रहा है। महर्षि दुर्वासा भी कह रहे हैं, और जब वो आकर उनसे इस तरह से कहते हैं तुम्हें ये करना ही करना है। राम भी है वहाँ, महर्षि वशिष्ठ भी है, और उनसे कहते हैं इसके तुम्हारे अलावा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता और इसका कोई विकल्प नहीं है। मतलब कोई रास्ता बचा ही नहीं, कोई रास्ता, क्योंकि उन्हें सब दिख रहा है जो कुछ होना अभी होना है। अगर युवराज पद मिल गया फिर तो कुछ नहीं होगा। सर भाई युवराज को तो वनगमन में आपसे राम वनवास के जो रहस्य जान रहा हूँ, मैं मतलब जैसे सुन ही नहीं रहा हूँ, प्रत्यक्ष उस रामलीला को देख रहा हूँ। लेकिन क्या करें, अभी समय थोड़ा कम है, इस चर्चा को थोड़ा फिर अगले भाग में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे यही कहेंगे, जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को, सभी समयदानियों को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।